अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आप लोगों से जो वादा किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो मेरे मुल्क का सरमाया है, जिन्होंने मेरे मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और मेरे मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आज दूसरा प्रोग्राम जिन शख्सियत से कर रहा हूं। आप एम्स्टर्डम हॉलैंड में तकरीबन 35 साल से मुकीम है और दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान से। मैं जो इनसे इम्प्रेस हुआ, आपको याद होगा कि मैंने कई प्रोग्राम में रास जी के शेरो शायरी जो दर्द भरी इनकलाबी आप तक सुनाई और आपसे रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे दू बदू यानी आमने सामने गुफ्तगू हो सके और आप वो शख्सियत को देख भी सके। मैंने गुजारिश की, वक्त नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने के पाकिस्तानियों से बात कर रही हैं, कुछ दिल की बातें कर रही हैं, खुशामदीद कहती हैं। राशि, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए। नवाजिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पहले तो आप चूंकि अभी आप बिजनेसमैन हैं, स्टॉक में इन्वॉल्व हैं, कारोबार करते रहे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में आप क्या करते थे? जरा मैं वो सुनना चाहूंगा। सियासी कैरियर क्या है आपका? असर जी, बात ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे काम किए। मतलब ये है कि थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना काम वाम किए छोटे मोटे फ्रीलांस के तौर पे। तो ये है कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से और एनसीए से पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ चला आया कुछ हालात की वजह से, कि हालात पाकिस्तान में बहुत मखदूश हो गए थे और बड़े टाइट हो गए थे। तो यानी वो क्या कहते हैं कि सोचने पर भी पाबंदियाँ लग गई थी। तो फिर आदमी क्या करता? ज़ाहिर है कि आदमी को अपना कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर मैं वहाँ से चला आया। तो ये काफ़ी पुरानी बात है। उसके बाद फिर वो एक शेर है कि घर से चले तो हम नसीबा संवारने, हालात ने फ़कत हमें शायर बना दिया। तो ये है कि घर से तो हम चले थे इस तरीके से, लेकिन ये है कि बस इस तरीके से आगे चलना शुरू हुआ काम। और ये है कि उस वक़्त से बस यहीं पे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पुराने अपने मिट्टी के वो घरों को, और जिनमें ना पानी है, ना बिजली है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, तो ये आदमी को महसूस होता है कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है एक्चुअली। ये क्यों उनको किस नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं ये लोग। तो बस ये थी। और तब ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी देर पहले से चला और अब यहाँ पे मुक़ीम हूँ काफ़ी अरसे से। अच्छा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शुरू में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है? वो कुछ हमारे जरा बताएं तो सही ना वो भी। वो ये है कि हुआ ही कुछ यूँ था कि जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो एक लड़का आया वहाँ से, लायलपुर से। मैं तो उसको लायलपुर ही कहूँगा, इसलिए कि उसका नाम पुराना तो वही है। तो मुख्तार राना साहब थे, तो उस वक्त उन्होंने भेजा कि जाके इसको अपना मेंबर करो। तो वो फिर आया तो मैं मेंबर बन गया। तो काफ़ी उसमें हिस्सा लिया सियासी, बल्कि ये यूँ कहना चाहिए कि सबसे पहले मैंने ही नारा लगाया था प्योर पीपल्स पार्टी का। तो इत्तेफाक से सबसे पहले मैं ही वो आदमी था जिसने पीपल पार्टी छोड़ दी थी, स्टूडेंट था। तो उस वक्त फिर जब मैंने नारा लगाया तो तमाम लोगों को मैं बाहर लेके आया। उसके बाद फिर हम जब आए अपना, तो हैरे कॉलेज से वो अपना क्या उसका वो फौत हो गया हुआ है अपना, पीपल पार्टी का क्या था वो, जहांगीर, जहांगीर बदर। बदर। हाँ, तो उस वक्त वो भी था। उसके बाद फिर बड़े मुजाहरे और लेके आए। फिर वो बारकुल्ला था उस वक्त अपना एडवोकेट जो था उसका, जमात इस्लामी का। तो हम लोगों ने बहुत लाठियाँ वाठियाँ खाई। और उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं आपका जो है ये जिना गार्डन, वहाँ पे पनाह वगैरह ली। तो बहरहाल काफ़ी अरसा उसमें गुम रहा। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि जब हमने देखा, एक मरतबा की बात है कि जब हम भुट्टो को लेके आ रहे थे, तो गए उनको लेके, स्टूडेंट थे हम लोग, अपना मोटरसाइकिलों पे इसको आगे आगे लेके गए अपना, इसके घर में, क्या उसको कहते हैं, वो भी फौत हो गए हैं, अपना
मुबशर साहब गुलबर्ग में। डॉक्टर मुबशर असद। तो डॉक्टर मुबशर साहब के घर में, तो वहाँ पे फिर जब मैंने सुना थोड़ा सा उनको, भुट्टो साहब को, तो फिर मैंने आगे अपने स्टूडेंट से ये कहा, मैंने कहा यार तुम लोग रहो पीपल पार्टी में, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने छोड़ दी, आज से ही छोड़ दी, ख़त्म। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा यार बात ये है कि कुछ मुझे चीज़ें इसकी पता चल गई हैं, ये कहता कुछ है करता कुछ है, गोट बहुत टैलेंट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं था, मतलब ये है कि बड़ा काबिल आदमी था, लेकिन मुनाफ़कत मुझे हमेशा से नापसंद रही। तो पाकिस्तान में अगर लोग झूठ बोलना छोड़ दें और अंग्रेज़ी बोलना छोड़ दें तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। दो चीज़ें हैं बस छोड़ने पाकिस्तान में, तो ये अच्छा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। मैं यहाँ आपसे ये यानी मौजूदा हालात के ऊपर, जो कि आपके आपसे गुफ्तगू हो रही हो तो शेर शायरी बीच में ना तो मजा नहीं आता। अभी जो आपने जो बातें की इसमें मैं कुछ शेर सुनना चाहूंगा। आपने बड़ी जबरदस्त मुनाफिकत पे आपने बहुत बड़ा जबरदस्त क्लोज किया है। क्या कहेंगे इसमें अपनी शायरी की जुबान में? मुनाफ़कत में मैं क्या कह सकता हूँ इस मसले में, कोई शेर तो ऐसा इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट ये है सही, कि जी, इनडायरेक्ट सही, कोई मिलता जुलता से शेर सही। मतलब क्या कहा जाए इस मसले में। मुनाफ़कत ये है कि ये झूठ और मुनाफ़कत जो है ना, जैसे मेरा ख्याल है कि आपका भी, मैंने सुना है आपको भी इन चीज़ों से नफ़रत है दूर दूर तक, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है। यानी पाकिस्तान में भी नफ़रत थी, यहाँ आपके कुछ और हो, मतलब ये तेज़ हो गई। इसलिए मुझे आदमी झूठे और नफ़रत और इस किस्म की जो चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई स्ट्रेट अवे बात करो। अब इनकी बात ही कर लें कि इनको ये समझ नहीं है एक शरीफ आदमी को, कि एक तो इसका नाम काजी, दूसरा ईसा, यानी ये इसको अपने नाम का भी कोई पास नहीं है। यानी इसको ये पता नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में मैं तो मतलब हर उस आदमी की इज़्ज़त करूँगा जो इज़्ज़त आदमी करवाना चाहेगा और जो इज़्ज़त के लायक होगा। ये ऐरे गैरे नत्थु खैरे जितने भी हैं, इनकी इज़्ज़त करने की ज़रूरत नहीं है। इनको चोर हैं तो चोर कहें, डाकू हैं तो डाकू कहें, बल्कि और भी कुछ है तो और भी कुछ कहें। ये क्या उसको कहते हैं, मतलब ये है कि इन लोगों को ये कर कर के ना हमने अलकाबात दे के इनको अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है, सांप सांप सांप। यार ये फक ऑफ, ये किस किस्म के आदमी है? मतलब ये है कि इन लोगों को की शर्म ही नहीं आती। मतलब एक आदमी की इज्जत है, उसकी आप इज्जत करो, छोटा है या बड़ा है, मुफलिस है या अमीर है, इस मसले में तो कोई होनी नहीं चाहिए बात इस किस्म की। लेकिन ये है कि इसको ये समझ नहीं है कि ये क्या उसको कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, कि शोहरत और बदनामी में एक छोटी सी लकीर है सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। इसको आप थोड़ा सा इधर उधर कर जाए तो वो शोहरत और बदनामी में बदल जाएगी। बट इसको ये समझ नहीं आ रही कि मतलब इनको समझ क्या आ रही है, मतलब इसने एडवोकेसी जो की हुई है, LLB जो किया हुआ है, इसको समझ नहीं है लॉ की। एक अंधे आदमी को आप पट्टी बांध दें और उसे पूरा केस समझा दें कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो भी फैसला ठीक करेगा कि यार ये ऐसा है और ऐसा है। यानी इनको समझ ही नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं, और इनसे लोगों से क्या निकालना क्या है। ये फैमिली से, ये 2 3 4 फैमिली हैं, इनसे निकालना क्या है? इनका तो एक हल है। मतलब मेरी जितनी भी गुफ्तगू है आप स्ट्रेट अवे इनको सुनाएं और स्ट्रेट अवे रिले करें। मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कोई आर नहीं है कि ये मासवाए चंद आदमियों के पाकिस्तान के निकाल के बाकी सबको उल्टा लटका दें, और वो भी पीपल के दरख्त के नीचे उल्टा लटकाएं, और उसके बाद कीड़ियाँ छोड़ दें वहाँ पे ढेरों सारी। ये देखें ऑटोमेटिक इनकी चीखें जो हैं वो आसमान तक जाएंगी, और हम लोग हैं कि उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं कि जी नहीं इसको बचा लो, इसको। इनकी ना कोई शक्लें हैं, ना कोई अक्लें हैं, ना इनकी किस किस्म की कोई बातचीत है। मतलब ये है कि मैंने बहुत पहले इसकी तस्वीर, बल्कि तस्वीर क्या, एक मरतबा तो मैंने इसे म्यो हॉस्पिटल में मैंने देखा है चप्पल पहनी हुई, और ये थे जनाब क्या है, शहबाज शरीफ लोग। यानी हमारे सरों पे ये लोग जो हैं, मतलब एक उठ के वो कौम का एक क्या है, आम सा आदमी है, वो उठ के आ जाता है अपना, तो आके हम पे वो हुकूमतें करनी शुरू कर देता है। मतलब कुछ कोई यार, कोई थोड़ा सा ख्याल तो होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो शी मैन के पीछे वो हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं कि लो जी हमारा चेयरमैन है, लो जी हमारा चेयरमैन है। उसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। वो लंदन पे जा रहा है तो वो उसकी पतलून भी उतरवा लेते हैं, तलाशी दो। हम लोग जो हैं वो हा 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 करके मतलब ये उनको आगे करते हैं। ये क्या पाकिस्तान में क्या तमाशा हो रहा है? मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, जब से ये पाकिस्तान बना है यही सिलसिला चल रहा है। मतलब किसी गरीब की सुनवाई नहीं होगी,
मतलब यहाँ पे मस्जिदें मदरसों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ पे आप दूसरी चीज़ें बनाएं जो कि आवाम की फलाह के लिए हों। ये हम क्या कर रहे हैं, किस साइड पे चल रहे हैं हम लोग। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है। आप देख लें किसी भी अरब ममालिक में, किसी भी अरब ममालिक, किसी ने कोई तरक्की की है, किसी ने कोई चीज़ ईजाद की है, किसी ने कोई ऐसी चीज़ दुनिया को दी है जिसमें आवाम जो है वो कहे कि हाँ यार हमारे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ जो है इन्होंने दी है अरबों ने, तो ठीक है। इन्होंने ब्रिज बना दिए, इन्होंने वो बना दिया, इन्होंने वो डेजर्ट में क्या उसको कहते हैं स्की यॉट बना दिए। मतलब कोई समझ नहीं है इन लोगों को, ना लेना ना देना, और हम लोग उनके पीछे चले हुए हैं कि नहीं जी अरब है हमारे बड़े भाई, वो इनको घास भी नहीं डालते, वो इनको घास भी नहीं डालते। मैं अपना एक छोटा सा आपको किस्सा सुना देता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक मेरे दोस्त सहाफ़ी हैं, उनका नाम नहीं लेता इसलिए कि बड़ी अजीब सी लगता है। पाकिस्तान से वो चले, उन्होंने जाना था इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो गए तो मुझे उसने फ़ोन किया कि यार मैं तुम्हारे पास ठहर के तो फिर वापस आप आगे जाऊंगा इंग्लैंड, तो मुझे वहाँ पे पिक कर लो। मैंने कहा ठीक है। वो आ गए, मैंने पिक कर लिया, घर पे आए तो वो कहने लगा कि मैं जब अपना वापसी पे वहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो उम्रा करते चले। अब वो जो उम्रा जो करते चलें, वो रास्ते में गया उम्रे के लिए, तो उसने काउंटर पे जाके, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो उसने काउंटर पे जाके उसने पासपोर्ट जो था वो उसको दिया कि यार मुझे सिर्फ चाहिए थोड़ा सा वीज़ा चाहिए, एक सेकंड एंड और उसने कहा कि ठीक है मुझे वीज़ा चाहिए। वो वीज़ा जो था वो उसने देखा, पासपोर्ट जब ग्रीन देखा तो उसने वो पासपोर्ट जो था वो उसने मारा उस पर फ्लोर पे, फेंका उसने। तो उसने कहा कि यार ये तुमने क्या किया है। तो मैं तो सिर्फ यहाँ करने आया हूँ। कहने लगा मेरे पास वीज़ा नहीं है, जाओ भाग जाओ यहाँ से। तो वो कहने लगा कि मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, मैं वीज़े के लिए आया हूँ, मुझे सिर्फ वहाँ पे वो क्या करना है, अपना उम्रा करना है। उम्रा करने के बाद मैं चला जाऊँगा सीधा, मुझे यहाँ रहना नहीं है, ना मुझे कोई ज़रूरत है। तो उसने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। तो ना वो बड़ा नाराज़ हुआ। फिर मैंने रखा तो फिर दोबारा उसकी टेबल पे फिर उसने फेंक दिया। कहता फिर मैं गुस्से में आ गया थोड़ा, तो मैंने उसे कहा जाके, मैंने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए नहीं आता, मैं सिर्फ उम्रे के लिए आया, मुझे तुम लोगों से कोई गरज नहीं है। उसने सदीक जी उसने ऐसी बात की कि मैं मेरे भी मुझे मतलब मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा मत जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यहाँ पे आओ, तुम क्या करना है तुम्हें जाके। तो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं जाऊँगा। तो जब उसने ये कहा तो मैंने कहा कि लो कहाँ तक मेरी बात ये दुरुस्त थी। मैंने कहा कि वो कहने लगा वो बिल्कुल, वो कहता है कि स्ट्रेट अवे मुझसे उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें देने की कोई भी, अगर ऐसी ज़रूरत है तो उसको वहाँ से ले जाओ, अपने पास ले जाओ, जितने मर्जी उम्रे करो, हमें ज़रूरत नहीं है। यानी ये तो उनकी अपनी हालत है, और हम लोग जो है उनको ऐसे ऊपर चढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा है। तो हम लोगों ने बात सारी करनी है जो चीज़ें इस्तेमाल वाली यूरोप की, वो हमने यूरोप से लेनी है, और यूरोप को फिर हमने गलत कहना है कि यूरोप ने वो कर दिया, यूरोप ने वो कर दिया, यूरोप ने ऐसा कर दिया, यूरोप ने वैसा। अच्छा, मैं राशि राशि मैं एक बात जरा थोड़ी देर के लिए, चूंकि हमारा टाइम जरा शॉर्ट है, मैं जी स्पेसिफिक सवाल लेके आपसे खास स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं, या ये सियासत कैसे बेहतर हो सकती है? ये जो चेहरे हमें बार बार वही नजर आती हैं जिनके आगे पीछे हाथ बांध करके खड़े होना है, वो मम्मी डैडी की सियासत चाहिए या मामा बाबा की सियासत चाहिए, हम इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे। आप क्या समझते हैं जो पैरामीटर्स आपने यहाँ यूरोप में देखे, अपना ऑनेस्टी के, ईमानदारी अगर साथ सामने रख लें, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के कॉन्टेक्स्ट में, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर, आप क्या समझते हैं यहाँ क्या ऐसा है कि निजाम ना है जो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का निजाम हो जाए? सदीक जी, बात यह है कि पहली बात तो दुख इस बात पे है कि 22 करोड़ की आवाम में हमें 22 आदमी नहीं मिल रहे जो मुल्क को चला सकें। क्या बदकिस्मती नहीं है? यानी इतनी तादाद होने के बाद अगर हमें 22 आदमी मिल जाएं तो क्या वो नहीं चल सकता? लेकिन नहीं, बात यह है कि हम लोगों की नीयत ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे जो नीयत सर मुराद, तो हमारी नीयत नहीं है। अगर नीयत किसी बात की आदमी कर ले तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है,
कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। रहा आपका सवाल कि ये जो हालात हैं किस तरीके से ये ठीक हो सकते हैं, इसका तरीका, अब ये सिलसिला जो है इस हद तक बिगड़ चुका है कि मासवाए ऑपरेशन के और कोई इलाज नहीं है। किसी सियासी पार्टी के बस की बात नहीं है। मैं हूँ या कोई और हो या आप हो या कोई भी हो, इंडिविजुअल कोई भी नहीं इसको कर सकता। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है दिमाग की और एहसास की। इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा उठे जिनके पास मुनज़्ज़म ताकत हो। ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सब बकवास है। इन लोगों की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिन लोगों को अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, 75% लोग जो हैं बिल्कुल तालीम से बेबहरा हैं, उनको समझ ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं है। हमारे एक एंकर हैं कि वो आते हैं टीवी पे तो जो जहान का इंग्लिश वर्ड है वो इस्तेमाल कर जाते हैं। उर्दू उनको आती नहीं है, इंग्लिश उनको आती नहीं है, पंजाबी उनकी अपनी ज़ुबान उनको नहीं आती। तो ये मतलब ये कौम किस साइड पे जा रही है? इनका जो ख्याल ये है, मेरा ख्याल जो ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम आना चाहिए जिसमें ये है कि एकदम से सबको स्टैंड बाय करवा दिया जाए और जितने भी ऊपर के लोग हैं, जितने भी ऊपर के लोग हैं, इनको सबको ख़त्म, टोटली ख़त्म। मतलब ये है, ये नहीं है ख़त्म के बिल्कुल ख़त्म। और जिसने हमारे मुल्क का जो जो पैसा लूटा है उससे एक एक हिसाब का, एक एक पाई का हिसाब लिया जाए और लिया जाए कड़े हिसाब से। अगर 2 रुपए हैं तो तुम्हें 20 साल कैद, इस तरीके से होना चाहिए ताकि ये है कि ये लोग वापस ना आ सकें। और अगर आप ये है कि किसी चीज़ को वो कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ को अगर आपने किसी दरख्त को अगर काटना हो तो उसकी जड़ें जो हैं वो आप उसको जड़ से उतारें। लेकिन ये है कि अगर आदमी को आपने ठीक करना है तो उसको ऊपर से लें, नीचे से नहीं। ऊपर से आप पकड़ें। अच्छा चलें, क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, लेंथी हो गया है। प्रोग्राम हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। इस पे कुछ शेर आप कहना चाहें, कोई बात पैगाम देना चाहें, शेर की जरूरत। मैं वो आपको एक वो जो आखिरी थी वो एक छोटी सी एक मैंने लिखी हुई है नज़म जो है, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या उसको कहते हैं कि ये दौलत ये दौलत ये दौलत के भूखे, ये दौलत ये दौलत ये दौलत के भूखे, कभी देखे हैं तुमने वो जिस्म सूखे, जिन्हें एक मुद्दत से रोटी है दरकार, ये रोटी की खातिर वो बन गए बदकार। तुम्ही ने है बदकार इनको बनाया, ये चोरी सिखाई ये डाका सिखाया, बदन ढांपने को न कपड़ा न लत्ता, मुयस्सर नहीं है 2 गज ही का छत्ता, और सूखे हुए और बीमार चेहरे, इन्हीं में है शामिल कल बच्चे भी मेरे। और उस पे ये दावे कि हम हैं तुम्हारे, न तुम हो हमारे न हम हैं तुम्हारे। बहुत जबरदस्त काजी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया गुफ्तगू करने का। उम्मीद है हमारे नाजरीन और सामीन सारी इन चीजों को सामने रखते इनपुट देंगे। दोबारा फिर आपको तकलीफ देंगे। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।